बंगाल में जो हिंसा हो रहा है चुनाव के बाद से पहले भी, अभी भी लोगों को जिंदा जला दिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बंगाल को वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो बंगाल को पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। वो 1990 वाला कश्मीर बनाना चाहती हैं, जिस कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की गई थी। और आज वही हाल बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बना रही हैं। उनके पाले हुए गुर्गे वहाँ के हिंदुओं का घर जला रहे हैं। 5-5 घर जला दिए जाते हैं, 8 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें से 6 महिलाएं और 2 बच्चे होते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का। और मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल रूप में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, वरना ये जो वहाँ की ममता बानो है, ये आपको कश्मीर 1990 वाला बनाने की पूरी फिराक में है। जिस तरीके से 1990 में वहाँ बेटा और जो और भी आतंकवादी थे उन्होंने कश्मीर का हाल किया, तो वही आज बंगाल के अंदर ममता बानो कर रही हैं। ये जो लोकतंत्र के चैंपियन बड़े बड़े बोलते हैं हम पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हैं, राजदीप हो गए, बरखा दत्त हो गए, रवीश हो गया, ये सब चुप क्यों है इस विषय पे? ये दलाल हैं, ये और पार्टियों के दलाल हैं। इनको हिंदुओं की हत्या नहीं दिखती। यहाँ 1 लाख की हत्या हो जाती है तो पूरा मीडिया मातम मनाने पहुँच जाता है, पर यहीं हिंदुओं की हत्या होती है तो सब मीडिया वाले अपने मुँह पे उंगली रख के बैठते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये मीडिया जगत का दुर्भाग्य है कि आज बंगाल की घटना को छुपाया जाता है। ठीक है, आज मोदी जी संसद में, अगर संसद में मोदी होता है तो उसका विरोध करने के लिए मीडिया 24 घंटे उस चीज़ को चलाती है, पर बंगाल में ममता बानो जैसी औरत वहाँ हत्या करा रही है हिंदुओं की, उस पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। सर, डासना में जो है एक आशिफ को 1 थप्पड़ मारा गया तो उसके लिए स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, तमाम लोग रोने लगे। लेकिन ये बॉलीवुड का जो गैंग है जो कश्मीर फाइल को भी दबाने की कोशिश किया, अब बंगाल में जो हिंदुओं की हत्या हो रहा है इस पर करीना कपूर हो, स्वरा भास्कर हो, ये सब लोग चुप्पी क्यों साधे? देखिए, ये सब खान गैंग चल रहा है और खान गैंग से ही कन्वर्ट करे हुए ये कुछ हिंदू हैं, ये जयचंद हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। तो ये चीज़ हिंदुओं को समझनी चाहिए, जनता को समझनी चाहिए कि किस तरीके से ये जिहाद जो चल रहा है, चाहे वो फिल्म जगत का जिहाद हो, चाहे वो घर जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, इन सब जिहाद के पीछे ये सब पूरा खान गैंग है। किस तरीके से ये बंगाल को, केरल को और ना जाने और कितने प्रदेश होंगे जहाँ ये लोग उनको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, एक ही लोगों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और उनके थ्रू वहाँ के हिंदुओं की हत्या कराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की लाचारी है कि वहाँ ये लोग चाह के भी नहीं बोल सकते, इतने बिके हुए और ये दलाल लोग हैं कि चाह के भी विरोध नहीं कर सकते। टीएमसी के नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है इस विषय पे गंदी राजनीति कर रही है, क्या कहिएगा? देखिए, हिंदुओं की हत्या होती है तो बीजेपी राजनीति कर रही है, यही मुसलमान किसी की एक की हत्या हो जाती है तो मोमबत्ती गैंग और अवार्ड वापसी गैंग, जो आपका बॉलीवुड गैंग है, ये सब एक्टिव हो जाता है कि बेचारे को मार दिया, लॉन्चिंग हो गई, लिंचिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई है। और यहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, उस पर क्यों चुप्पी साधे? आमिर खान, सलमान खान और जितने भी ये फिल्म जगत के हैं, जावेद अख्तर जैसे जो अवार्ड लाके वापस कर रहे थे, वो आज क्यों नहीं बोलते हैं? ये मीडिया के जो लोग हैं क्यों नहीं बोलते हैं बंगाल हत्या पर, जो हिंदुओं की हत्या की जा रही बंगाल में? आज दिन आप देखिए, न्यूज़ के माध्यम से नहीं आपको पता चलेगा, मीडियम के माध्यम से, पर सोशल मीडियम के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस तरीके से हिंदुओं की हत्या बंगाल के अंदर की जा रही है। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहिएगा? जब ये पद्मावत मूवी रिलीज हो रही थी तो केजरीवाल जी बोले, कुछ पत्थरबाजी हुई थी तो बोले थे मुझे रात भर नींद नहीं आई। जब बंगाल में जिंदा जला दिया गया है तो ये मौन है, क्या कहिएगा? देखिए, इनके जो यार हैं, ठीक है, अमानतुल्ला जैसे या उनके साथ और जो भी इनके विधायक हैं, वो सब इनके यार हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही 2 कौड़ी का मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हत्या करा रहा है। चाहे वो दिल्ली दंगे आप देख लो, ठीक है, उस पर सब पे चुप्पी साधता है, उससे कोई मतलब नहीं। बंगाल में हत्या होती है तो सब जगह के मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, ठीक है, पर हाँ, यहीं 1 लाख की हत्या में 2 करोड़ रुपए देने दादरी पहुंच गया था। वहीं दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा की हत्या होती है तो केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। मैं विरोध करने गया उनके घर के बाहर कि आप पीड़ित परिवार से मिलिए, मुआवजा तो दूर की बात है कि वो अपने घर से 4 कदम निकल के पीड़ित परिवार से नहीं मिलने आए। सर, ये पश्चिम बंगाल में जो हत्या हुई है, जिनको जलाया गया है, तो अगर म्यांमार में कुछ होता है तो यहाँ दिल्ली में, मुंबई में मुस्लिम समाज सड़क पे उतर के आग लगाने लगता है, लेकिन हिंदुओं को जला दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, कोई हिंदू भी इसके लिए? देखिए, ये दुर्भाग्य है ना हिंदुओं का
ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि आज तुम्हारे भाई बहन जलाए जा रहे हैं और तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो और यहाँ आके बोलते हो कि नहीं ठीक है, जो है ठीक है। ये डर अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। अगर आपको अपने भाई बहनों की रक्षा करनी है तो बदला लेना सीखना पड़ेगा। अगर वो आपके एक मार रहे हैं तो आप उनके 10 मारो, तब जाके हिंदू आगे बढ़ेगा। सर, ये कर्नाटक की एक घटना हिजाब को लेके हुई थी, जिसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब उस मुस्कान लड़की के लिए बोले। कुछ लड़कों ने जय श्री राम का बोला, वो अल्लाह अकबर का। लेकिन जब यहाँ पे बंगाल में जला दिया गया है तो इस पे राहुल गांधी, वो तो वहाँ विपक्ष टीएमसी तो विरोधी है, फिर भी राहुल गांधी चुप है। वो तो यार जो वो कपड़े उतार के टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, आज वो हिजाब की बात कर रही है, तो आप समझ सकते हैं ये सब कांग्रेसी हैं। ये इनकी एक छुट राजनीति है, ठीक है। जिस तरीके से आप द कश्मीर मूवी में देख रहे होंगे किस तरीके से 1990 में वहाँ हिंदुओं की हत्या की गई, उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता है। पर हाँ, अगर कोई विशेष समुदाय के किसी आदमी की हत्या हो जाती है या कोई वारदात हो जाती है तो ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, मोमबत्ती गैंग निकलने लगता है, सब चीज़ें होने लगती हैं। वहीं हिंदुओं की हत्या बंगाल के अंदर हो रही है तो ये सब शांत बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी जो है वो चुनाव के दरमियान बोली थी कि दूध वाली गाय हमें लात भी मारेगी तो हम लात खाएंगे। तो वो बोल रही है कि जो बांग्लादेश से आए हैं मुस्लिम समाज, जो म्यांमार से रोहिंग्या आया है, उसे तो वहाँ रहने देती है। बिहार यूपी वाले को, बीजेपी कार्यकर्ता को हत्या करते हैं टीएमसी के लोग। इस पर क्या? उनके बाप है ना, जो बंगाल से आ रहे हैं रोहिणी, वो इनकी माँ के यार हैं, इसलिए रोहिणियों को आने देते हैं, ठीक है। और यूपी और बिहारियों से इनकी हालत ख़राब होती, ममता बनर्जी जैसों की। वो जानती हैं कि वो ये देखेगा नहीं कि वहाँ पे हिंदुओं की हत्या यूपी बिहार का आदमी नहीं देखेगा, ठीक है। वो बदला लेना जानता है, तो वो वहाँ के अपने जितने भी उनके खसम हैं ममता बानो के, वो सबको बंगाल में स्थापित कर रही रोहिणियों को, और किस तरीके से बंगाल को पाकिस्तान बनाने की पूरी साजिश चल रही है। क्या आप मोदी जी, अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल, मैं मोदी जी, अमित शाह जी से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करिए, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करिए और वह तत्काल रूप से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वरना हम लोगों को छूट दीजिए। बंगाल में ना राम मंदिर बना दिया तो हिंदू शेर सेना से इस्तीफा दे दूंगा। अगर बंगाल के अंदर राम मंदिर ना बना दिया, बस एक बार आप छूट देके देखे, ये जितने औल्ला मुल्ला हैं कोई साले आँख उठा के नहीं देखेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।